अब एक बड़ा ही बेसिक सा लेकिन उतना ही पेचीदा सवाल उठता है। आखिर एक राज्य को चलाता कौन है, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर? जवाब सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिक्स की सच्चाई कहीं ज्यादा उलझी हुई है। सुनने में शायद छोटा नंबर लगे, पर भारत के इतिहास में अब तक 134 बार प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। यह आंकड़ा अपने आप में सबूत है कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस नियम का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल या सच कहूं तो दुरुपयोग हुआ है। तो इस पूरी लीगल उलझन को सुलझाने के लिए आज हम इन 6 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, गवर्नर के एक्चुअल पावर्स, आर्टिकल 356 की हिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट का दखल, फ्लोर टेस्ट का नियम और आखिर में ये मुद्दा लीगल है या कंट्रोवर्शियल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यानी हमारा बेसलाइन रूल। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की नींव टिकी है आर्टिकल 63 पर। यह क्लियर कर देता है कि चीफ मिनिस्टर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करेंगे, जिसका मेन काम गवर्नर को एड एंड एडवाइस करना है। सीधे शब्दों में कहें तो गवर्नर अकेले या स्वतंत्र रूप से खुद फैसले नहीं ले सकते। उन्हें सीएम और उनकी कैबिनेट की सलाह से ही चलना होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। गवर्नर के एक्चुअल पावर्स क्या हैं और उनका पावर डायनेमिक कैसा होता है? यहाँ एक क्लियर डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। गवर्नर एक नॉमिनल हेड यानी नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां ज्यादा औपचारिक होती हैं। वहीं दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। असली एग्जीक्यूटिव पावर और राज्य चलाने की पूरी ताकत एक्चुअली चीफ मिनिस्टर के ही हाथ में होती है। वैसे एक हैरान करने वाला हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने औपनिवेशिक गवर्नर्स को मिनिस्टर्स को अपनी मर्जी से हायर और फायर करने की एब्सोल्यूट पावर दी थी। पर जैसे ही हमारा आधुनिक संविधान लागू हुआ, गवर्नर्स की इन डिक्टेटोरियल शक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तीसरा पॉइंट बड़ा ही क्रिटिकल है, हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 356 यानी मिसयूज का वो दौर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बहुत उम्मीद से कहा था कि आर्टिकल 356 जैसे आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल शायद ही कभी होगा और ये बस एक डेड लेटर बनकर रह जाएंगे। पर सैड रियलिटी ये है कि उनकी इस सोच के बिल्कुल उलट पॉलिटिकल फायदे के लिए इस आर्टिकल का जमकर दुरुपयोग किया गया। इतिहास के इन आंकड़ों को देखिए। 1959 में केरला की सरकार हटाई गई। फिर आते आते 1977 आते आते जनता पार्टी ने एक झटके में 9 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी। ठीक इसके जवाब में 1980 में कांग्रेस ने वापस 9 राज्यों में विरोधी सरकारें गिरा दी और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 4 राज्यों में सरकारें गिराई गई। हर पार्टी ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स को हटाने के लिए इस टूल का पूरा फायदा उठाया। इस सब के बाद एंट्री होती है हमारी जुडिशरी की। पॉइंट नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन। 1994 का एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हमारे फेडरलिज्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस लैंडमार्क फैसले में 9 जजेस की बेंच ने एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अब मनमाने ढंग से डिसमिस नहीं किया जा सकता और ऐसे हर प्रेसिडेंट्स रूल की अब प्रॉपर जुडिशियल रिव्यू होगी। कोर्ट ने एकदम साफ फ्रेमवर्क तय किया। आर्टिकल 356 का सही इस्तेमाल तभी माना जाएगा जब सच में हंगसम असेंबली हो या कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरह उल्लंघन हुआ हो। लेकिन अगर बिना किसी प्रायर वार्निंग के या अपनी पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए सरकार गिराई जाती है तो वो पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गलत होगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है 2016 का नबाम रेबिया केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश की डिसमिस की गई सरकार को वापस रीइंस्टेट कर दिया। ये रूलिंग इस बात का ठोस प्रमाण बनी कि गवर्नर चुनी हुई सरकार को बाईपास नहीं कर सकते और उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स स्ट्रिक्टली लिमिटेड हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, द फ्लोर टेस्ट रूल, जो कि सबसे बड़ा अथॉरिटी है। पंची कमीशन के गाइडलाइंस यहां बहुत काम आती हैं। इनके मुताबिक किसी भी सरकार का बहुमत गवर्नर के बंद कमरे में तय नहीं होगा, बल्कि स्ट्रिक्टली असेंबली के फ्लोर पर तय होगा। सबसे बड़ा प्रीपोल अलायंस हो या लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, सबको अपना मेजॉरिटी सिर्फ और सिर्फ फ्लोर टेस्ट के जरिए ही प्रूव करना होगा। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, पॉइंट 6, लीगल या कंट्रोवर्शियल। एक फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। तो समरी ये है कि आज चाहे बंगाल का करंट इशू उठा लें या किसी और राज्य का, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स के एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन यानी पूर्ण विशाधिकार को खत्म कर दिया है। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन की कड़ी हैं,
कोई इंडिपेंडेंट रूलर नहीं। ये डेमोक्रेटिक वोट को सिक्योर रखने और फेडरल स्ट्रक्चर की स्थिरता दोनों के लिए बेहद जरूरी है। तो इस विश्लेषण को इस एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे पॉलिटिक्स के नए नए रंग सामने आ रहे हैं, क्या एसआर बोम्मई केस के ये संवैधानिक नियम भविष्य के पॉलिटिकल क्राइसिस को रोक पाएंगे या रूल्स फिर से बाईपास किए जाएंगे? आगे आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स किस करवट बैठेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आज की इस कड़ी में बस इतना ही।